नचनिया आ रहा है और मजलिस के खिलाफ कुछ बोल रहा है। अरे सुन ले नचनिए कि मुकाबला तो हमारा समंदरों से है। मुकाबला तो हमारा समंदरों से है और गटरे सिर्फ यूं ही शोर मचा रही है। वक्त आएगा तो खुलकर जवाब देना भी मजलिस के लोग जानते हैं। निकलेगी, जिले से निकलेगी और आसमान में उड़ते हुए देखेंगे तो वो है सिर्फ पतंग पतंग पतंग। अगर एक नेता अपने समय के नाम पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर जाना चाहिए, ये गुजारिश हम आप लोगों के दरमियान में लेकर आए। आखिर में सिर्फ एक शेर मैं आपसे कहूंगा कि जो हमारे सदर यहाँ पर बैठे हुए तमाम मजलिस की जिम्मेदारानों के लिए और मजलिस के लोगों के लिए कि ना डरा मुझे वक्त नाकाम होगी। रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस जलसे के सद्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, हमारे सीनियर लीडर नासिर सिद्दीकी साहब, समीर बिल्डर साहब, मेरे साथ आई हुई धुलिया की टीम और यहां पर मौजूद सभी साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं शेयर करने के लिए आया हूं। साथियों, आपने देखा होगा कि शहर भर में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आज मुल्क के क्या हालात है। आज रंगा बिल्ला की ये सरकार हमारे इस देश को बहुत ही मक्कारी के साथ बेकारी, बेरोजगारी और बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है। मैं समझता हूं कि आज से पहले हमारे देश के हालात कभी इतने खराब न थे। आप लोगों ने देखा होगा आज देश का वजीर आजम खुलेआम जातिवाद की भाषा कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा मुल्क भर में दलित भाइयों पर मुजालिम ढाए जा रहे हैं, अकलियतों पे मुजालिम ढाए जा रहे हैं। मणिपुर में आपने देखा होगा कि हमारे आदिवासी भाई और बहनों को बेदर्दी से रोंदा और कुचला जा रहा है। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा गुज़िश्ता 2 दिन पहले मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं कि ये कांग्रेस के लोग महिलाओं से उनका मंगलसूत्र भी छीन लेंगे। मैं कहना चाहूंगा मोदी जी, आपको मंगलसूत्र की फिक्र कब से लाहक हुई? आप अपने घर का मंगलसूत्र बचा नहीं सके तो आप दूसरी महिलाओं के मंगलसूत्र की हिफाजत क्या करोगे? सिर्फ जुमलाबाजी से काम नहीं चलता। आप लोगों ने सुना होगा मोदी जी कहते हैं हम तो फकीर हूं, हम तो फकीर हूं, चल दूंगा। अरे मोदी जी, आप रोजाना 10 लाख रुपए का सूट पहनते हो। आपने देखा कोई फकीर 10 लाख रुपए का सूट? ये सब जुमलाबाजी है। मोदी जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। फिर विजय माल्या को किस तरह छोड़ दिया? मोदी जी आप कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, फिर आपने नीरव मोदी को कैसे छोड़ दिया? आप कहते हैं कि मैं हमारे देश का जो काला धन बाहर देश में पड़ा है
वो काला धन वापस लाऊंगा। ये सुनते सुनते कान पक चुके हैं मोदी जी। वो काला धन अभी तक क्यों नहीं आया? आपने वहां जाकर उस काला धन को सेफ कर दिया और आज उस काले धन का रंग नारंगी हो चुका है। साथियों, मैं समझता हूं कि इस जलसे में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हमारे दलित भाई भी मौजूद है, हमारे आदिवासी भाई भी मौजूद है, हमारे सिख भाई भी यहां पर मौजूद है। मैं आप सब लोगों को भाजपा का ये जो रंगा बिल्ला की सरकार है, इसका जो खुफिया एजेंडा है, उसके मुतालिक आप लोगों को बताना बहुत जरूरी समझता हूं। एक शायर ने कहा है कि इनके काले राज को खोलेगा कौन, इनके काले राज को खोलेगा कौन, और अगर हम भी नहीं बोले तो फिर बोलेगा कौन। साथियों, आप लोगों से बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी शरीयत में मुदाखलत ना हो तो आप लोगों को इम्तियाज जलील साहब को वोट देना होगा। वो इम्तियाज जलील जो असदुद्दीन साहब के साथ संसद में उनकी जबान पर लब्बैक कहते हुए उनके कंधे से कंधा लगाकर आप लोगों के हुकूक के लिए आवाज उठाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अपनी बहन बेटियों के सरों पर का जो हिजाब है वो हमेशा के लिए कायम और दायम रहे तो आप लोगों को इम्तियाज जलील साहब को वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों पर बेगुनाह मुकदमा दर्ज ना करते हुए और उनको जेल में ना डाला जाए तो आप लोगों को इम्तियाज जलील साहब को वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों पर गैर कानूनी तरीके से बुलडोजरों को ना चलाया जाए तो आपको इम्तियाज जलील साहब को वोट देना पड़ेगा। साथियों, आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों में इस शहर में जातीय दंगल भड़काने की कोशिश बारहा की गई, लेकिन इम्तियाज जलील साहब ने निहायत समझदारी का सबूत देते हुए बहुत सूझबूझ के साथ हमारे इस शहर के अमन अमन को कायम रखा और बरकरार रखा। अभी हमने सुना, अभी हमारे नासिर सिद्दीकी साहब ने बताया कि एक नचनिया आ रहा है और मजलिस के खिलाफ कुछ बोल रहा है। अरे सुन ले नचनिए कि मुकाबला तो हमारा समंदरों से है, मुकाबला तो हमारा समंदरों से है और गटरे सिर्फ यूं ही शोर मचा रही है। वक्त आएगा तो खुलकर जवाब देना भी मजलिस के लोग जानते हैं। हम असदुद्दीन अवैसी वाले हैं। साथियों, गुज़िश्ता दिनों में इस शहर के नाम को बदलकर जातीय तेज निर्माण करने का नाकाम प्रयत्न ये हमारे खैरू मामू ने किया। खैरू मामू, इनकी बहुत ख्वाहिश थी कि शहर का नाम बदला जाए। अरे मामू, अगर किसी बच्चे का नाम बदल भी दिया जाए तो उसके वालिद जो रहते हैं वो वालिद ही रहते हैं और वालिद को कभी बदला नहीं जा सकता। साथियों, आप सबके अपने चहीते लोकसभा के उम्मीदवार माजी आमदार, आजी खासदार और भाई खासदार इम्तियाज जलील साहब आप सब लोगों के सामने आ रहे हैं। मैं आप सब लोगों से अपनी बात को खत्म करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि आपकी हर बात पर लब्बैक कहते हुए इम्तियाज जलील साहब आपके लिए लड़ते हैं, क्योंकि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब का कहना है कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की, यहाँ वरना
सभी टुकड़ों पे दिखते हैं। बगावत कौन करता है? अपनी बात को खत्म करने से पहले आप लोगों से नहायत आजिज़ और इनके सारी के साथ ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आइंदा 13 अप्रैल को आप लोग 13 मई को आप लोग किसी भी तरह की हर अपने सबसे पहले अपने और अपने घर के लोगों की वोट डाले, उसके बाद अपने मोहल्ले की वोट गुजारे। और आप लोग इस बात का बखूबी ध्यान रखिए कि हम लोगों को हर तरह से हमारी वोटों का परसेंटेज बढ़ाना है। अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जलील साहब को सुनने के लिए बेचैन है। मैं चंद ही मिनटों में वक्त कम है, मैं स्टेज पर मौजूद तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान, हमारे दुनिया से आए हुए MLA फारूक शाह साहब, जनाब गफ्फार कादरी साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, जालना से आए हुए हमारे जिला अध्यक्ष माजिद बिल्डर साहब, और आज के ऑर्गेनाइजर्स हमारे असद चौश, जमील पटेल, जावेद खान, बबलू भाई, सुभाष वागुले, यहाँ पर मौजूद नासिर सिद्दीकी साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, तमाम बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, 2 दिन याद रखिएगा सिर्फ। एक तो 13 मई, जहाँ एक दिन आपको शिद्दत के साथ काम करना है, और दूसरी तारीख 4 जून, जहां हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न इंशाअल्लाह औरंगाबाद के अंदर मनाया जाएगा। पिछले बार आप लोगों को ये मौका ज्यादा नहीं मिला था। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का महीना चल रहा था। जिस वक्त नतीजे आए, रात के 1 बज चुके थे, सुबह सहरी करना था, तो महज चंद घंटे आप लोगों को जश्न मनाने के मिले थे। लेकिन इस बार मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी भी हैरान हो जाएगा कि औरंगाबाद में ऐसा क्या है कि 2-2 दिन तक इंशाल्लाह जश्न हमारा चलता रहेगा। और इस जश्न के अंदर आपको हर रंग दिखाई देगा। आज से 10 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में सिर्फ इतना कहना बाकी रह गया था, ये एक दहशतगर्द संगठन है करके। जिस तरह का हमारा विरोध किया जाता था, जिस तरह हमारी मुखालिफत की जाती थी, आज जो सबसे ज्यादा उनकी मुखालिफत करते हैं, कोई कांग्रेस वाला नहीं करता, कोई राष्ट्रवादी, कोई समाजवादी पार्टी, कोई नहीं करते हैं। उन्हें डर सिर्फ इस बात का है कि हम 300 हैं, हमारे 300 MPs हैं, हमने हर एक को डरा के रखा है, हर एक हमसे डरता है। सिर्फ कलमे वाले 2 भाई वहां पर बैठे हुए हैं। एक असदुद्दीन अवैसी साहब और एक इम्तियाज जलील साहब। इसीलिए उन्हें पूरी ताकत अगर कहीं लगा रहे हैं तो हैदराबाद में लगाई जा रही है कि असदुद्दीन अवैसी को हैदराबाद से हराया जाए। इम्तियाज जलील को हराने के लिए कैसे कैसे प्यादों को मार्केट के अंदर लाया गया है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत आएंगे तुम्हारी गलियों में भी। एक बात समझ लो, ये जितने भी खड़े हुए हैं, कोई जीतने के लिए खड़ा हुआ नहीं है, वो खुद जीतना चाहता है, ऐसा नहीं है। वो जानता है कि वो हारने के लिए खड़ा है, लेकिन उसकी हार के साथ वो किसी और को जिताना चाहता है और इम्तियाज जलील को यहां से हराना चाहता है। ये उनकी कोशिश चल रही। लेकिन जितने भी प्यादे ये मार्केट में घूम रहे हैं, उन्हें मैं अच्छी तरह से बता दूं,
तुझे जो साजिशें करना है, जितना पैसा लुटाना है, जो साजिश कर सकता है, जो षड्यंत्र रच सकता है, कर ले तू। 2014 के अंदर यही चंडाल चौकड़ी मार्केट में घूमती थी। मिसरवाड़ी में आके नौजवानों को होटलों के अंदर समझाया जाता था कि कैसा जीत कर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जीता 2014 के अंदर। 2019 के अंदर जब एमपी का इलेक्शन आया तो यही चंडाल चौकड़ी चौराहों पर बैठते, चबूतरों पर बैठते, होटलों में बैठते और बताते कैसे जीतेगा। मराठा इतने हैं, दलित इतने हैं, ओबीसी इतने हैं, मुसलमान इतने हैं, इतना वोटिंग परसेंट होगा, जीतेगा कैसे। अरे तेरा हिसाब तू जमीन पे कर, मेरा फैसला तेरा रब करता है। लोग कहेंगे कि पिछले बार कुछ अलग मामला था, इस बार कुछ अलग मामला है। हिसाब किताब गणित सब समझाया जाएगा। अगर कोई बहुत ज्यादा तुमको चेपू हो रहा है तो उसको सुन लेना और उठते उठते इतना बोल देना, कुछ भी हो जाए आएगा तो इम्तियाज भाई ही आएगा मेरा। वो एक है 400 का ख्वाब देख रहे, 400 का सपना देख रहे। अमित शाह जब आए यहां पर तो भाषण दिया कि हम महाराष्ट्र के अंदर 48 में से 45 सीटें जीतेंगे। देवेंद्र फडणवीस आए तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि 48 में से 47 सीटें जीतेंगे। दोनों को दिल ही दिल में मालूम था कि एक सीट तो ये छोड़ना ही पड़ेगा, कि इसके बाप भी आ जाए तो यहां से हटने वाले नहीं हैं। अच्छे अच्छे आ जाए तो हम यहां से हटने वाले नहीं हैं। इसीलिए जब उनको समझ में आया कि हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं तो कुछ मुसलमानों को मैदान के अंदर उतारा गया है। कुछ मुसलमानों को मैदान के अंदर उतारा गया है और उनसे ये कहा गया है, पैसा दिया गया है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, किसी को 1000 वोट लेना, किसी को 2000 वोट लेना, ऐसे 4-6 कैंडिडेट्स को मैदान के अंदर उतारा गया है कि तुम इम्तियाज जलील के वोट को काटने का काम करो। पैसा क्या चाहिए ये हम देंगे। लेकिन मेरे भाइयों, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं इस मुल्क के अंदर सिर्फ महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है कि जहां पर कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह एक मुस्लिम एमपी है। हमारे बाजू के जितने भी राज्य हैं, स्टेट्स हैं, ये सोचिए इस बारे में। कर्नाटक में कितने मुस्लिम एमपी? तो 0। मध्य प्रदेश में कितने? 0। गुजरात में कितने? 0। झारखंड में कितने? 0। हो रही है कि इसको घर पर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट को कैसा हिला देता था। जब मैं गया पार्लियामेंट के अंदर, पूछा, अरे वो सांबा, इस बार कितने आदमी है? तो अमित शाह ने जवाब दिया, सरकार 2 है। ऐसे 2 ही नहीं कहा, है तो 2, लेकिन 300 पे भारी है। तकलीफ इसी बात की सताती है उन्हें कि वो तो बोलता ही था हैदराबाद वाला, ये औरंगाबाद वाला भी कुछ कम नहीं है। हम बोलेंगे क्योंकि इतने सालों तक वो बोलते थे, हम सुनते थे। 75 सालों तक हमने क्या काम किया, तो वो बोलते थे, हम सुनते थे। अब एक बात अच्छी तरह से नरेंद्र मोदी साहब सुन लो,
लोग कहते हैं कि इम्तियाज जलील डर नहीं लगता, आपको डर नहीं लगता हुकूमत से? मैं कहा कि मुझे डर लगता है, मुझे डर यकीनन लगता है, लेकिन ऐसी हुकूमतों से डर नहीं लगता है। मैं अपने रब से डरता हूं, मैं अपने अल्लाह से डरता हूं। इसी किसकी बनने वाली है, इसका फैसला लिया जाना है। और आज बहुत सारे लोग खुलेआम ये कह रहे हैं कि अगर 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी की हुकूमत आ जाती है तो सबसे पहला काम वो इस मुल्क के संविधान को बदलना चाहते हैं। दलित समाज की यह जिम्मेदारी है, उनका एक एक वोट संविधान को बचाने के लिए होना चाहिए। उन्होंने साफ कर दिया है 2024 में अगर मोदी दोबारा सत्ता के अंदर बैठते हैं तो दो कौमों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाएगा, एक तो मुसलमानों को और दूसरा दलित समाज के हमारे भाइयों को। यूसीसी के नाम के ऊपर ऐसे कानून लाने की कोशिश की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह है कि सड़क के ऊपर चलते वक्त तुम अपनी मजहबी शिनाख्त नहीं दिखा सकते हैं। वो आपसे ये कहेंगे कि तुम जाओ अपने मस्जिदों के अंदर टोपी पहनो, आपके सर से टोपी निकालने की उनकी साजिश यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए है। कर्नाटक के एक छोटे से शहर के अंदर एक बच्ची जब नकाब पहनकर, बुर्का पहनकर अपने कॉलेज जाती है तो एक पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का इलेक्शन इसी मुद्दे के ऊपर लड़ा जाता है कि बच्चियों ने स्कूल जाते वक्त हिजाब पहनेंगे, नकाब पहनेंगे, बुर्का पहनेंगे या नहीं। पूरा उत्तर प्रदेश का इलेक्शन इस मुद्दे के ऊपर लड़ा जाता है और वो जीत जाते हैं। एक बात हम अच्छी तरह से हुकूमत को ये बताना चाहते हैं, वो दिन और वो दौर गए हैं जब तुम हमें डरा एक असुद्दीन पैदा हो। गलियों में भी आए, आपके इलाकों के अंदर भी आएंगे, उनसे एक सवाल जरूर करना कि महाराष्ट्र के अंदर 48 लोकसभा की सीटें हैं। पूरे महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। कितने मुसलमानों को कौन सी पार्टी ने कितने टिकट दिए हैं? ये हमारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए कि इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी कौम, लेकिन कांग्रेस ने कितने टिकट दिए? तो 0। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कितने टिकट दिए? तो 0। अजीत पवार की राष्ट्रवादी ने कितने टिकट दिए मुसलमानों को? तो 0। उद्धव ठाकरे ने कितने दिए? तो 0। एक बात तो तय है, उन्हें ये बात तो समझ में आ गई है कि 48 में से 47 सीटों के ऊपर तुम्हारा झगड़ा चलेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। एक सीट के लिए तो अमित शाह ने खुद कबूल कर लिया था। जब अमित शाह यहां के सांस्कृतिक मंडल के ऊपर आए और उनका भाषण आपने सुना होगा, उन्होंने अपने भाषण के अंदर कहा कि दिल्ली में मुझसे पूछते हैं कि यहां का सांसद कौन है। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि इस एमआईएम को यहां से उखाड़कर फेंकना है, यहां से कमल खिलाना है और कमल को दिल्ली तक भिजाना है। उनका भाषण खत्म होने के बाद उन्हें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कान में अमित शाह के बोल दिया कि साहब पूरे हिंदुस्तान में आपको जो करना है कर लो, यहां की सीट आप हिला नहीं सकेंगे, यहां पे मजलिस को हरा। उसके भी समझ में आया, दिल्ली गया
करने के लिए तैयार नहीं था। बस अल्हम्दुलिल्लाह इतना वोटिंग परसेंटेज होता है, ये हमारे लिए सोचने की और गौर फिक्र करने की बात है। मैं यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि आप लोगों ने मेरे भाई 13 तारीख के दिन तेरा जोश बरकरार रख, 13 तारीख के दिन के लिए जोश बरकरार रख, और 4 जून को जितने तुझे ठुमके लगाने का है लगा ले, लगा उसका। तो मैं तमाम मेरे बुजुर्गों से ये अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों का जोश है, और नौजवानों से ये अपील करना चाहूंगा कि 5 साल के अंदर मैं सिर्फ आपसे एक दिन मांग रहा हूं। वो एक दिन आपकी जिम्मेदारी होगी कि मिसरवाड़ी आरती नगर के तमाम जितने भी वोटर्स हैं, पहले अपने घर वालों का वोट कराओ, अपने रिश्तेदारों का वोट कराओ, अपने पड़ोस वाला अगर सो रहा है, छुट्टी का दिन है, सो रहा है, तो उसे नींद से उठाओ और कहो जाकर उसे कि जा पहले वोट डाल कर आए। बुजुर्गों की यह जिम्मेदारी है कि ये मस्जिदों से यह ऐलान करें, ये आप लोगों को ये बताएं कि वोट देना कितना अहम है, और इस वर्ष इस साल का जो वोट है वो हमारे मुस्तकबिल को तय करने वाला है, क्योंकि मोदी हुकूमत ने साफ कर दिया है कि 2024 के अंदर आने के बाद वो कैसे कैसे नए नए कानून लेकर आने वाले हैं, और उनकी सारी ताकत इस बात के ऊपर है। अधूरे रह गए, लेकिन आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टर्म जो है वो 5 साल का होता है। मुझे सिर्फ 3 ही साल मिले, क्योंकि 2019 के अंदर जैसे मैं चुनकर आया, 2020 और 21 के अंदर कोरोना की वजह से सारी दुनिया लॉकडाउन के अंदर चली गई, पार्लियामेंट पूरी तरह से बंद हो गया, हमारा शहर हमारा जिला भी पूरी तरह से बंद हो गया। इसका सबसे बड़ा खामियाजा और नुकसान क्या उठाना पड़ा, तो 2 साल के लिए 1 रुपये का फंड भी नहीं दिया गया। मोदी साहब ने कहा कि 1 रुपया भी तुम्हें 2 साल के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये पैसा हम कोरोना के ऊपर खर्च कर रहे। झूठ बोल रहे थे मोदी साहब। ये पैसा जो आपकी गलियों के अंदर, आपके मोहल्लों में और आपकी बस्तियों के अंदर खर्च होना था, वो पैसे से उन्होंने एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई। वो पार्लियामेंट बिल्डिंग इसलिए बनाई ताकि उनके एमपीज बड़े आसानी के साथ, बड़े आराम के साथ वहां पर सोफे के ऊपर एयर कंडीशन के अंदर वहां पर बैठ सके। लेकिन 3 सालों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मौके मिले, आज औरंगाबाद का शायद ही कोई इलाका होगा जहां पर आपको इम्तियाज जलील का बोर्ड नजर नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जितने इलाके हैं उन सभी इलाकों के अंदर कहीं पर आपको 5 बोर्ड, कहीं पर 2 बोर्ड, कहीं पर 10 बोर्ड, लेकिन बोर्ड जरूर नजर आएगा, जो इस बात की गवाही देता है कि जितने काम हम कर सकते थे उतने करें। बहुत सारे लोगों की नाराजगी होती है कि मेरी गली का काम क्यों नहीं हुआ है करके। लोगों ने 20-20 साल लगा दिए यहां पर सियासत करते हुए। उन्होंने कितना काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका भाई पिछले 3 सालों के अंदर क्या काम किया है यह आप बखूबी जानते हैं। आज नाइंसाफी की कहीं पर भी कोई घटना होती है, किसी के ऊपर जुल्म होता है, किसी के ऊपर ज्यादती होती है, तो वो किसी बड़े दूसरे नेता के पास नहीं जाता है, वो हमारे पास आता है, क्योंकि उसे मालूम है कि यहां पर इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाती है। मेरे भाइयों, ये वक्त ऐसा है कि जहां बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है। 13 मई ये मेरी और आपकी जिंदगी का बहुत रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।